अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल खान मवेशी ऑनलाइन से एक बार फिर हाजिर हूँ। और इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ कैटल फार्म्स के अंदर आपको जाकर दिखाते हैं वहाँ पर कौन कौन से किस्म के जानवर मौजूद हैं, कौन सी ब्रीड है, क्या उनको खाने में खिलाया जाता है, तमाम चीज़ें बताते हैं। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ झांगड़ा ES कैटल एंड गोट फार्म पे, और प्रोग्राम के हवाले से भी बताता चलूँ जो कि इंतहाई ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है फलकनाज ने, 3D मार्केटिंग ने और ZMJ मार्केटिंग चैनल ने। आइए आज इस झांगड़ा ES कैटल फार्म का आपको विजिट करवाएंगे, यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन से यहाँ पर जानवर मौजूद है। इस कैटल फार्म की एक खासियत ये है, ये कैटल एंड गोट फार्म है, तो यहाँ पर बछड़े बछड़ियाँ भी हैं और साथ साथ बकरे भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ अक़साम के, मुख्तलिफ रंग के खूबसूरत बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह पिछली दफ़ा हमने आपको विजिट करवाया था मुख्तलिफ कैटल फार्म्स का, तो इस कैटल फार्म का भी विजिट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं जानवरों से थोड़ा सा बच कर रहूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर एक ना एक शरारती जानवर मेरे पास ज़रूर आता है और थोड़ी सी शरारतें ज़रूर करता है। आइए जी। इस वक्त मैं झांगड़ा गोट फार्म पर मौजूद हूँ और ये मेरे साथ बड़ा खूबसूरत सा बकरी का बच्चा ये मौजूद है। और हम आपको इस मवेशी ऑनलाइन के अंदर कैटल फार्म्स का विजिट कराते हैं, लेकिन वहाँ पर बछड़े ज़्यादातर हम आपको दिखाते हैं। ये एक मुनफरिद किस्म का गोट फार्म है। यहाँ पर आपको बकरे बकरियाँ मुनफरिद किस्म के और मुख्तलिफ नस्ल के आए दिखाएंगे आपको कुछ ही देर के बाद। जब तक मैं इस बच्चे से थोड़ा सा जो है वो ये मानूस हो चुका है, मुझसे गोद में नहीं आ रहा था पहले, बड़ी मुश्किल से इसको लिया ब्रेक में जाने के बाद, और अब इससे हो गई है दोस्ती। दूसरे बकरों के पास भी चलेंगे, लेकिन जब तक मैं इसको साथ साथ लेके चलूंगा। आइए जी मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अहमद मौजूद हैं जो कि झांगड़ा गोट फार्म के ओनर हैं, और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर एक एक बकरे को मैं देख रहा हूँ कि पाला जाता है। और ना सिर्फ बकरों को बल्कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी जो है वो बड़े प्यार से पाला जाता है। अहमद, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, बड़ा खूबसूरत तुमने ये शौक पाल के रखा है। मैं पूरे यहाँ पर देखा, सब जगह पर मैंने बछड़े देखे, बछिया देखी, बकरे, वो भी इतने खूबसूरत रंग और नस्ल के। ये शौक है तुम्हारा? शौक है। इसको कैसे पूरा करते हो? कब से ये शौक पैदा हुआ? कितना अरसा हो गया इसको? बचपन से ही है। बाकी कमर्शियल हम लोग 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 3 साल हो गए। तो अभी कितनी यहाँ पर बकरों की तादाद होगी तुम्हारे पास? 200 प्लस है। अच्छा अहमद, अगर मैं जानना चाहूँ यहाँ पर जो 200 प्लस तुम्हारे पास बकरे मौजूद हैं, उसमें कौन कौन सी नस्ल है तुम्हारे पास? तकरीबन ऑलमोस्ट सारी नस्ल हैं पाकिस्तान की। कोडू, गुलाबी, कामोरा, पंजाब की नस्ल है हमारे पास, और तकरीबन हमारे पास सारी नस्लें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली नस्ल है, जो लोग आते हैं यहाँ पर इस गोट फार्म के अंदर और पसंद करते हैं, बच्चों का शौक ज़्यादा होता है, फिर वो अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं, फिर वो पेरेंट्स पसंद करते हैं, फिर भाव होता होगा, रेट पर बात होती होगी, उसके बाद फिर खरीदते होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल पसंद की जाती है? सभी नस्ल माशाल्लाह पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई कोडू पसंद करता है, कोई गुलाबी बड़े बकरे पसंद करता है, तो सब अपने अपने हिसाब से पसंद करते हैं। तुम्हें पर्सनली कौन सी नस्ल पसंद है? पर्सनली मुझे बड़े गुलाबी पसंद है। बड़े गुलाबी पसंद है। अच्छा, इस वक्त मैं बड़े गुलाबी बकरों से जो है वो आगाज़ करूंगा, बुलाएंगे यहाँ पर और फिर देखेंगे कि वो किस तरह के होते हैं। और मेरी जो यहाँ पर पसंद है ना, मैं आपको नाज़रीन बता दूं पहले से, छोटे छोटे बकरों के टेडी बकरे होते हैं। कौन से होते हैं? टेडी बकरे होते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? बड़े चुलबुले होते हैं? हाँ, ये थोड़ा एक्टिव होते हैं ज़्यादा। क्या ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं? ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं। तो ये खाना वाना खिलाने के लिए उनको, और फिर जब उनकी देखभाल होती है तो परेशान करते हैं ये? नहीं, बंदे हैं उनके लिए अलग अलग, बकरों के लिए, हर बकरे के लिए अलग अलग बंदे हैं, तो अच्छा। वो उनको संभालते हैं। हमारे पास 200 प्लस बकरे हैं, 200 से ज़्यादा तादाद है। स्टाफ कितना है जो इनकी देखभाल करता है? मतलब अभी जो 200 से ज़्यादा बकरे हैं उसमें से कुछ 70-80 तो अगले साल के हैं, बाकी इस साल के हैं, तो तकरीबन 30-35 स्टाफ है हमारे पास। 30-35 स्टाफ है। तो तुम्हें 3 साल का अरसा हो गया इसके अंदर, तो हर साल तादाद बढ़ाते जा रहे हो? तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू हमने, मतलब हमारे पास पहले साल 40 थे, इस साल 200 प्लस है हमारे पास। अच्छा, अहमद के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि अहमद और हमारा साथ पिछले कई सालों से बना है, जब से मवेशी ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है K21 न्यूज़ पर, तब से हम साथ चलते हैं। तो अहमद के पास बड़े खूबसूरत बकरे होते हैं। अहमद, चलते हैं बकरों की तरफ और फिर देखते हैं, क्योंकि इस बार जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा पसंद किया जाता है आपके पास जो नस्ल मौजूद है। इस बार देखते हैं कि आपने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई यहाँ पे। चले जी, चले आ जाए।
नाज़रीन, ये पहला बकरा आ चुका है। बकरे साहब, आपका इंटरव्यू हो रहा है। अहमद, ये जो बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत सा बकरा है, ये मैं जानना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं उनको बताओ ये कौन सी नस्ल है और ये इतनी हाइट पे जाता है। हाँ, ये गुलाबी नस्ल है, सिंध का बकरा है ये। बस ये सबसे माशाल्लाह सिंध का सबसे बड़ा बकरा है ये। तो ये बस आपके सामने। ये कितने अरसे से तुम्हारे पास और कितने अरसे से पाल रहे हो उसको? तकरीबन ये 2.5 साल का है। 2.5 साल का हो चुका? हमारे पास 1-1.5 साल से। अच्छा जी, इनको मज़ा आने लगा। मैं जब भी ये करीब लेकर आता हूँ माइक, तो सब जबान निकाल के बाहर आ जाते हैं। इसकी डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो खाना खिलाया जाता है? कौन कौन सी चीज़ें ये खाते हैं? ये गंदम, घास। चले जी, भाग गया, उसने बोला बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें खिलाते हो? गंदम, घास, दूध, मक्खन, घी। मतलब ये सर्दियों में अलग इसकी डाइट होती है, गर्मियों की अलग होती है। अच्छा, गर्मियाँ जैसे अभी हैं, शदीद गर्मी है, इस गर्मी के अंदर क्या चीज़ें इनको देते हो? अभी हम इनको सरसों का तेल दे रहे हैं, दही दे रहे हैं, दूध देते हैं और गंदम है, घास है। अच्छा वाला बंदा भी गर्मी के अंदर डिहाइड्रेट हो जाता है और फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इनके साथ भी ऐसा मसला होता है शदीद गर्मी में? ऐसा ही होता है ना, तभी हम इनको दही और तेल दे रहे हैं। चले जी नाज़रीन, एक और बड़ा खूबसूरत सा बकरा आ गया है यहाँ पर, और बड़े खूबसूरत बकरे, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। अहमद, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, ये जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का बकरा है, बड़ा खूबसूरत सा, इसकी गुलाबी सी आँखें, ये कौन सी नस्ल है? ये कपला इसको कहते हैं। कपला? कपला। ये कहाँ की ब्रीड है, कहाँ से? सिंध की है। सिंध। अच्छा जी, इसकी खासियत क्या है? बस ये पूरा गुलाबी होता है, इसमें कोई भी आपको कलर नहीं मिलेगा, पूरा पिंक। जनाब ने जो है ना वो मेरे पूरे हाथ को जो है ना वो गीला कर दिया है। शरारतें करते हैं ये? आपके सामने। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ इतने एग्रेसिव नहीं होते ये बकरे, इतने ज़्यादा मस्तियाँ नहीं करते, दौड़ भाग करते हैं। ये भागते दौड़ते हैं ज़्यादा क्योंकि वज़न इनका काफ़ी ज़्यादा है। इतना नहीं भागते ना, लेकिन फिर भी हमारे बकरे आपको मिलेंगे कि जितने वजन में भी होंगे, एक्टिव होंगे। अभी आपने देखा वो खुद ही भाग गया बकरा। अच्छा, इन सब की डाइट सेम होती है? तकरीबन सेम ही होती है। कोई ऐसा बकरा जो तुम्हें यहाँ पर पसंद, उसका कोई ख़ास नाम भी रखा हो? बस नाम तो सब सारे ही पसंद हैं बकरे। बकरों से तो दिल ही नहीं भरता है। सही जी, और भी बकरे आपको दिखा दें, लेकिन आप अगर मुनव्वर इसको ज़रा जूम करके दिखाएं मेरे साथ, तो देखें ये कमोबेश मेरे ही जितना है, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही है। खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे बकरे हैं। अहमद, मैं चाहूँगा छोटे जो बकरे जो मुझे पसंद है वो लेकर आए, वो कहाँ पर हैं? एक आपको 1-2 बड़े बकरे और दिखाता हूँ, फिर छोटे लेकर दिखाता हूँ। चलें जी, आ जाएं। अच्छा जी, ये देखें बकरा थोड़ी सी शरारत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अहमद, ये दोनों कौन सी नस्ल है? ये गुलाबी नस्ल है। गुलाबी नस्ल है, ये भी सिंध की है? ये भी सिंध की है। इनको कितना अरसा हो गया तुम्हारे पास? तकरीबन 1 साल। 1 साल हो गया। जाने दो भाई, इसको जाने दो, इसको बड़ी जल्दी हो रही है जाने की। और ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी से बात करते हैं, कभी कभी रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। ये भी गुलाबी नस्ल है? जी भाई, ये भी गुलाबी नस्ल। इसको कितना अरसा हो गया तुम्हारे पास? तकरीबन 1 साल। ये दोनों एक साथ ही आए थे। अच्छा, इस शदीद गर्मी के अंदर बीमार भी होते होंगे ये, तो इनके इलाज मुआवजे का किस तरह से मामला होता है? डॉक्टर्स रखे हुए हैं? डॉक्टर्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो चेकअप करते हैं, रोज़ आते हैं सुबह। ठीक है, तो वो यहीं पर मौजूद होते हैं जब कोई बीमारी होती है? नहीं, बीमारी होती है तो वो सुबह शाम चक्कर लगाते हैं, 2-2 टाइम। तो इस गर्मी के अंदर कोई बीमारियां ऐसी बताना चाहोगे जिससे बचा जा सके? बकरों के अंदर वो बीमारियां होती हैं? बस साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाए, प्रॉपर हर टाइम टू टाइम वैक्सीन करवाई जाएंगी। आजकल बीमारियाँ हैं तो। अच्छा, इन तमाम बकरों की, जहाँ पे जितने भी यहाँ पर 200 से ज़्यादा मौजूद हैं, इन सब की वैक्सीनेशन हुई हुई है? सबकी वैक्सीन है। कितना मुश्किल होता है अहमद इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, और ये बेजुबान जानवर हैं, ऑब्वियसली ये बता नहीं सकते, लेकिन ये इजहार तो करते होंगे, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि बीमार है। हाँ, तो बस वो लड़के होते हैं ना, वो सुबह शाम इनके साथ ही होते हैं, तो वो करते रहते हैं मैनेज। उनको पता लगता रहता है क्या हुआ है क्या। वो बता देते भाई अहमद भाई आज जो है ना वो फला बकरा बीमार था? हाँ, वो बताते रहते हैं, तो हम उनका टाइम टू टाइम इलाज करवाते रहते हैं। कितना मुश्किल होता है फैमिली को टाइम देना, घर में टाइम देना, दोस्त अहबाब को टाइम देना, और फिर यहाँ पर आके ये प्रॉपर टाइम चाहिए होता है इनको। बस वो घर वाले तो बेजार हैं हमसे शौक की वजह। अच्छा, क्यों? बस टाइम ही नहीं दे पाते जब बकरों में होते हैं तो हम। और अभी तो खैर सीजन है, तो अभी पूरी रात पूरा दिन यहीं पे होते हो? दिन नहीं, रात को आते हैं, थोड़ी देर होते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टाफ है वो मैंने देखा माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इनकी खातिर तवाज़ु भी कर रहा है, लाड भी उठाता है, नखरे भी उठाते नज़र आ रहे हैं। वो छोटा सा बकरी का बच्चा, उसको ले लेके सारे फिर रहे होते हैं। स्टाफ माशाल्लाह से यहाँ पे प्रॉपर फुली ट्रेंड है? अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल से हमारे पास चल रहे हैं, आपके सामने सब।
नाज़रीन ये आ गए छोटे छोटे बकरे। अहमद मैं इनकी बात कर रहा था, ये छोटे छोटे बकरे हैं लेकिन ये सेहतमंद है माशाल्लाह से। ये कौन सी नस्ल है? ये टापरे कहलाते हैं। टापरे। टापरे इनका कद इतना ही रहता है? ये इतना ही रहता है इनका। अच्छा ये ऐसे नहीं बढ़ते, ये ऐसे बढ़ते हैं। इनकी खासियत यही है? बस यही खासियत है। ये कहाँ की ब्रीड है? ये भी सिंध की ब्रीड है। सारी ये सिंध की ब्रीड है, टापरे, गुलाबी और कपले जितने भी तुमने अभी दिखाए। इनकी डाइट में क्या चीज़ें शामिल हैं? सेम वही सेम डाइट है जो बड़े बकरों को चलती है। ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं या वो बड़े वाले ज़्यादा एक्टिव हैं? बस सारे ही एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ज़्यादा शरारती कौन होते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं? बस वो तो जो बिल्कुल छोटे होते हैं वही भागते रहते हैं। चलिए जी नाज़रीन, आपको वो इससे भी छोटे वाले दिखाएंगे और इससे ज़्यादा छोटे और भी बकरे हैं और ये भी बड़े खूबसूरत हैं। ज़रा इससे बात कर लेते हैं, क्या पता ये थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कोई बात ही नहीं करता है, लगता है मूड नहीं है बात करने का। जी जनाब आप जा सकते हैं। अहमद वो छोटे वाले बकरे किधर हैं? मैं दिखाता हूँ आपको, पहले दो टेढ़े दिखाता हूँ फिर उसके बाद और सिर्फ छोटे वाले भी दिखाता हूँ। चलें जी नाज़रीन, अब छोटे बकरे देखेंगे हम कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं इस वक्त। हाँ जी क्या हाल है नाज़रीन? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है ये बकरे। अहमद ये कौन सी ब्रीड है? ये टेढ़े कहलाते हैं, टेढ़े। ये टेडी ब्रीड है? हाँ। यही है वो? टेढ़े मतलब सिंग नहीं होते ना, बगैर सिंग वाले। अच्छा ये कहाँ की ब्रीड है? ये भी सिंध की ब्रीड है। सिंध की ब्रीड है। अच्छा इन सब की डाइट सेम होती है बिल्कुल? सब सेम। अच्छा इसकी खासियत मैंने देखा ये छोटे छोटे से हैं, वजनी है लेकिन पैर भी छोटे छोटे और ये हाइट में इतने ही रहते हैं? इतने ही रहते हैं ना, ये इतने ही रहेंगे जिंदगी भर, इतने ही रहेंगे। अच्छा हाँ। ये इनकी अभी एज क्या होगी, कितने मंथ्स के हो गए होंगे? ये हो गए होंगे 2 साल के। 2 साल के हो चुके हैं? 24 मंथ्स के हो गए। अच्छा जी 24 महीने के मतलब 2 साल के ही हो चुके हैं लेकिन इनकी हाइट ऐसी रहती है? ऐसे ही रहेगी। हाँ इससे भी छोटे बकरे हैं तुम्हारे पास? इससे भी छोटा है वो, मैं दिखा। चलें जी इससे भी छोटे बकरे दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन और खूबसूरत किस्म के 2 और बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। अहमद ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं? ये भी टेढ़े कहलाते हैं। ये भी टेढ़े कहलाते हैं? टेढ़े इसलिए कहते हैं कि इनके सींग नहीं होते? हाँ इनके सींग नहीं होते। थोड़ा ये देखें, ये पलते बहुत हैं ये। अच्छा सीना। अच्छा ये मैंने देखा कि इनके बड़े अच्छे किस्म के मसल्स हैं यहाँ पर, तो ये इसी तरह फैलते हैं? इसी तरह फैलते हैं। ये भी सिंध की नस्ल है? ये भी सिंध की नस्ल है। अच्छा इनको कौन सा मौसम ज़्यादा सूटेबल होता है कि ये गर्मी में ज़्यादा अच्छी तरह पलते हैं या ज़्यादा सर्दी में? गर्मी में। गर्मी के अंदर ज़्यादा पलते हैं। तो गर्मी में क्या ये ज़्यादा डाइट लेते हैं? हाँ ज़्यादा डाइट लेते हैं, लेकिन जो हमने सर्दियों में घी वगैरह डाला होता है तो वो गर्मियों में खुलता है वो बकरा। अच्छा तो वहाँ स्टोर करते हैं, फिर गर्मी के अंदर फैलता है तो फिर मसल्स बढ़ते हैं। गर्मी के अंदर इनकी खास जो डाइट होती है उसमें सबसे इनकी फेवरेट चीज़ क्या होती है? गर्मी दूध ज़्यादा पीते हैं? दूध ज़्यादा। तो ये जो एक टेढ़े बकरा दिखाया था ये एक दिन में कितना दूध पी जाता हो? ये हर बकरा अलग अलग है, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो। 2-3 किलो पी जाते हैं? हाँ बड़े बकरे 5-5 किलो पीते हैं। बड़े बकरे 5 किलो भी पी जाते हैं। तो एक दिन के अंदर 5 किलो दूध हिस्सों में पिलाते हैं या एक साथ पी जाते हैं? सुबह में और शाम में, ऐसे 2 टाइम। अच्छा जी। अच्छा कुछ और छोटे बकरे भी हैं नाज़रीन, टेडी बकरे जो हैं वो दिखाते हैं हम आपको। ये देखें जी, ये हिरन की तरह बकरा है। मुनव्वर अगर जूम करें तो दिखाएं इनको, ये मार ना दे मुझे ये डर है। ये छोटे छोटे से बकरे हैं। हाँ जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? देख रहा है पहचानने की कोशिश कर रहा है कि पिछले साल जो है वो मेरे कज़न से मिलने आए थे आप, वो जो है वो कुर्बान हो गए और इस बार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कौन सी नस्ल है अहमद? ये कोडू कहलाती है। कोडू नस्ल कहलाती है? ये भी सिंध की नस्ल है? सिंध की नस्ल है। अच्छा इनकी खासियत ये तो और छोटे हैं? ये और छोटे हैं। ये इतने ही रहते हैं? ये इतने ही रहेंगे। मतलब कोई दूर से देखे इनको तो ऐसा लगता है कि कोई 3-4 महीने का बच्चा ही है। हाँ बस ऐसे ही है। तो इनको कितना टाइम हो गया यहाँ, अभी कितना अरसा ये पले हैं यहाँ पे? हमारे पास तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। वैसे इनकी उम्र कितनी है? 1.5-2 साल हो। 1.5-2 साल के ये बकरे हैं। ये मुझे लगता है कि जब इनको छोड़ेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, चुलबुले होते हैं। हाँ ऐसे ही है। क्योंकि जब मैं आ रहा था इस गोट फार्म के अंदर तो 2 छोटे छोटे इस तरह के बकरे जो हैं वो पीछे जब भाग रहे थे टांगों के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये ज़्यादा शरारती होते हैं? ये बहुत शरारती होते हैं, ये छोड़ते ही नहीं कहीं। अच्छा इन पर तो मुझे लगता है कि एक बकरे के ऊपर एक ही आदमी लगा के रखना होता है? नहीं, एक बकरे पे एक आदमी तो नहीं, 2-3 बकरे संभाल लेते हैं। 2-3 बकरे संभाल लेते हैं। अच्छा जी 2-3 बकरे संभाल लेते हैं। ये देखें ये बड़ा खूबसूरत है, ये हिरन की तरह बकरा है। ये ज़्यादा तंग तो नहीं करता तुम्हें? नहीं। इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? हाँ ज़्यादा मेहनत। जैसे वो छोटा बच्चा होता है शरारती होता है, ये शरारती है? ज़रूर शरारती तो होता है। शरारती है ये? हाँ, बिल्कुल होता है। और ये इस वाले का क्या हाल है?
ये ज्यादा शरारती है? ये भी शरारती है। शरारती है। तो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मुझे देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और अहमद के पास ये बड़ा अच्छा स्टॉक मौजूद है। क्या नाम बताया था तुमने, दोबारा बताओ? कोडू। कोडू कोडू बकरे ये कहलाते हैं, छोटे छोटे से कोडू बकरे। एक को इधर ले आओ और दूसरे को इधर ले आओ। ये दोनों कोडू बकरे आपको जांगड़ा गोट फार्म के ऊपर मिल सकते हैं अगर आप आते हैं और इनको पसंद करते हैं। मैं कीमतों का नहीं पूछूंगा, कीमतें मुनासिब हैं वैसे, आम आदमी की पहुंच से दूर तो नहीं है? नहीं, ये वाले बकरे तो वैसे ही हमने बेचे हुए हैं। अच्छा, ये बिक चुके हैं। और इसी नस्ल के और बकरे भी हैं? बहुत। ये देखें नाज़रीन, ये हिरन जैसा बच्चा बकरी का, और बड़ा खूबसूरत ये जो है वो जानवर है। क्या हाल है तुम्हारे? बात नहीं करता कोई। मैं अभी तक जो है ना वो बड़ा मायूस हूँ, कोई बात ही नहीं करता। अहमद, ये बड़े खूबसूरत जो है वो बकरे हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये कोडू। कोडू। ये कहाँ की नस्ल है? सिंध। ये सारी सिंध की नस्ल है। अच्छा, कोई हमने देखी कि बहुत बड़े तवील कदो कामत के, ये इतने ही छोटे रहते हैं? ये इतने ही छोटे रहेंगे। अच्छा, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 2-3 माह का बकरी का बच्चा होता है, तो उसकी भी हाइट इतनी ही होती है। इतनी है। ये कितने भी बड़े हो जाएं, ये इतनी हाइट रहती है? इतने ही रहेंगे, इतने ही रहेंगे। ये वजन में कितना जाते हैं मैक्सिमम? वजन में मैक्सिमम वजन का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम, लेकिन अच्छे पल जाते हैं। अच्छे पल जाते हैं। इनकी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से हो जाती है इस मौसम में? हाँ, सब हो जाती है। इनके लिए कौन सा मौजू मौसम है, कौन सा अच्छा मौसम इनको फेवरेट लगता है? बस ये नॉर्मल जो मौसम हम लोगों को फेवरेट लगता है वही इनको लगता होगा। अच्छा, ये छोटे हैं, शरारती हैं, उछल कूद करते हैं। मैं जब तुम्हारे गोट फार्म के अंदर आ रहा था तो मैंने देखा ये 2 छोटे छोटे बकरे टांगों के आगे पीछे से निकल रहे थे। ये ज्यादा शरारत करते हैं? ये बहुत शरारत करते हैं, हाथ में नहीं आते। हाथ में नहीं आते? मैं इन्हीं से पूछा था, बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है नाज़रीन। ये ज्यादा शरारती है? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा शरारती है। मुश्किल होती है इसको काबू करने में? जी हाँ, मुश्किल तो होती है, लेकिन संभालना तो पड़ता है। नाज़रीन, ये जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों जो कोडू हैं, ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अभी आप इनको ज़रा छोड़ो, ज़रा इसको छोड़ो। देखें, आप छोड़ेंगे और ये भाग जाएंगे निकल के। खैर, अभी उसको देखें, वो निकल के भाग गया। अभी इसको छोड़ोगे तो ये भी भाग जाएगा। इसको भी छोड़ दो। ये रुकने वाले नहीं हैं, इनको पता है इनकी जगह का है। अहमद, मैं ये जानना चाहूँगा, ये ज़्यादा फेवरेट होते हैं लोगों के या वो बड़े वाले बकरे? नहीं, ये ज़्यादा फेवरेट होते हैं क्योंकि लाखों में एक होते हैं। अच्छा, नॉर्मली नहीं मिलते। जो लोग तुम्हारे पास गोट फार्म में आते हैं वो ज़्यादा इनकी डिमांड करते हैं कोडू बकरों को? ये तो आप समझो 6-6, 7-7 महीने पहले ही बुकड होते हैं इनके पास। अच्छा। 2-2, 3-3 लोगों की लड़ाई होती है हमारे दोस्तों की, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा। अच्छा, मतलब लड़ते हैं ये कि पहले जो आएगा वो पहले पाएगा। ऐसे ही है। इन तमाम जितनी भी हमने नस्लें दिखाई सब बकरों की, तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? वो मेरी फेवरेट कोडू भी है और बड़ी गुलाबी भी है। सारे ही पसंद किए हमारे तो। अच्छा जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ अक़साम के यहाँ पर बकरे मौजूद हैं। उनकी डाइट का ख्याल कैसे रखा जाता है, लोग कितने यहाँ पर ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड हैं, और बड़ी साफ़ सुथरी जगह करके रखी हुई है हर नस्ल के। जब आप यहाँ पर आएंगे इस जांगड़ा गोट फार्म के अंदर, तो आपको हर किस्म के, हर नस्ल के, जो दुनिया भर से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हिस्से के हर जगह के जो बकरे, जो नस्लें होती हैं ख़ास, वो यहाँ पर इस गोट फार्म के अंदर मौजूद हैं। तो आपने विज़िट ज़रूर करना है, और आप आएंगे तो मुझे यकीन है कि खाली हाथ जरूर नहीं जाएंगे ना? कैसे जाएंगे खाली हाथ? तो फिर एक काम कर लेते ना, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो अहमद, मैं भी तुमसे कोई डील कर लूं, कोई छोटा कोडू बकरे के हवाले से बात कर लें। दोनों पसंद आ गए मुझे। ले लें, आप ले लें। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि जांगड़ा गोट फार्म के अंदर किस कदर खूबसूरत और मुनफरिद किस्म के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान भर से जो नस्ल होती हैं वो यहाँ इस गोट फार्म के अंदर रखे हुए हैं। तो आप जब विजिट करेंगे जांगड़ा गोट फार्म, तो आपको यहाँ पर खूबसूरत बकरे जो हमने दिखाए आपको हर नस्ल के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जब आप आएंगे तो ज़रूरी समझता हूँ कि कोई ना कोई डील पक्की हो जाएगी आपकी, खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, जब तक मेरी इससे दोस्ती भी हो गई, और हो सकता है कि अहमद से डील हो जाए इस वाले बकरे के हवाले से ना। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। एक नए एपिसोड के अंदर नए कैटल फार्म से मुनफरिद किस्म के जानवर आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।